नमस्कार बच्चों, मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में एमएससी फाइनल जूलॉजी का पेपर 6, जिसके अंतर्गत हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट का चैप्टर चल रहा था। आज हम उसके अंतर्गत ऑर्डर आइसोप्टेरा के बारे में अध्ययन करेंगे। आइसोप्टेरा जैसा कि इंसेक्टा क्लास होते हैं, उसके ऑर्डर्स को विंग इंसेक्ट में किस प्रकार के पाए जाते हैं, उसके आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आज हम आइसोप्टेरा ऑर्डर के बारे में जानेंगे। आइसो मीन्स इक्वल या सिमिलर। आइसो का मतलब होता है इक्वल या सिमिलर, और टेरोन मीन्स विंग्स। ऐसे इंसेक्ट जिसमें विंग्स समान प्रकार के या सिमिलर होते हैं, उनको आइसोप्टेरा के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे इंसेक्ट के अंदर आता है टर्माइट्स या दीमक, जिन्हें वाइट एंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो टर्माइट्स और या वाइट एंट्स होते हैं, उसके जनरल कैरेक्टर्स किस प्रकार से होते हैं। These are small to medium size social living and polymorphic insect with well developed caste system। अर्थात टर्माइट होती है वो छोटी से मीडियम प्रकार की होती है, साइज की होती है, और ये पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट होते हैं। अर्थात इनकी प्रजाति में, एक ही प्रजाति में अनेक रूपों में पाई जाती है। अर्थात इनमें कास्ट सिस्टम पाया जाता है। तो एक से अधिक रूपों में पाया जाना पॉलीमॉर्फिक कहलाता है। तो जो टर्माइट होती है वो पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट है। जैसा कि हम देखते हैं कि इंसेक्ट के अंतर्गत बेसिक रूप से उसमें किस प्रकार के माउथ पार्ट्स होते हैं, किस प्रकार के एंटीना होते हैं, उसके थोरैक्स पर अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, एब्डोमेन पर कौन कौन से अपेंडेज या सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, के आधार पर इनको कैरेक्टराइज किया जाता है। तो देखते हैं कि इस टर्माइट्स के अंतर्गत जो एंटीनी होते हैं वो मोनिलीफॉर्म होते हैं, जिनको फिलीफॉर्म भी कहते हैं कई टाइम्स। तो ये छोटे आकार के क्या है, एंटीना इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। कंपाउंड आई इंसेक्ट में सामान्यतः कंपाउंड आई पाई जाती है। विंग्ड फॉर्म मीडियम ऑसिली वेंटिंग, अर्थात हेड रीजन पर जो सेंसरी ऑर्गन्स के रूप में कंपाउंड आई पाए जाते हैं, ऑसिली पाई जाती है। तो इनमें कंपाउंड आई तो प्रेजेंट होती है, लेकिन मीडियन ऑसिली होती है वो एब्सेंट होती है। वेंटिंग इज एब्सेंट होती है। इसी प्रकार माउथ पार्ट्स बाइटिंग टाइप्स के होते हैं, और पावरफुल मैंडिबल जिसमें पाई जाती है, क्योंकि टर्माइट्स होती है वो लकड़ी वुड को मैंडिबल के द्वारा तोड़ करके चबा करके खाने का काम करती है, जिसमें सेलुलोज होता है लकड़ी के अंतर्गत, वो इसका भोजन होता है। तो इसकी मैंडिबल्स होती है वो वेरी डेवलप्ड होती है। एप्टेरस, ब्रैंकियोप्टेरस और विंग, इसमें कई बार अलग अलग जो प्रजातियां होती है टर्माइट्स की, उसके हैबिटाट के आधार पर उनके विंग्स होते हैं, उनका डेवलपमेंट निर्भर करता है। कई बार ये एप्टेरस होती है जिनमें विंग्स नहीं पाए जाते हैं, कई में कम डेवलप प्रकार के विंग्स होते हैं, ब्रैंकियोप्टेरस कंडीशन पाई जाती है, कई में विंग्स वेल डेवलप्ड पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये एप्टेरस, ब्रैंकियोप्टेरस और विंग टाइप में क्या है, इनको डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट, इनके जो विंग्स होते हैं उसमें सिंपल प्रकार का विंग बीनेशन पाया जाता है। विंग बीनेशन अर्थात विंग्स में जो सिराओं का अरेंजमेंट होता है वो सिंपल प्रकार का पाया जाता है, और स्ट्रेट बेस टू टिप आधार से लेकर के सिरे तक उनका सिंपल प्रकार का अरेंजमेंट होता है बीनेशन। तो सिंपल प्रकार का विंग बीनेशन टर्माइट्स के अंदर पाया जाता है। और टर्माइट्स के जो विंग्स होते हैं वो मेम्ब्रेनस प्रकार के होते हैं, मेम्ब्रेन जैसे दिखाई देते हैं, चिम्बड़ी या हार्ड नहीं होते हैं। लेग्स शॉर्ट, इनकी लेग्स होते हैं क्योंकि ज़मीन के अंदर गड्ढा बना करके या
इनका दिमक का दिमोला या टर्मिट एरिया होता है मिट्टी का, उसके अंतर्गत रहती है, तो लेग्स की इतनी ज़रूरत इनको नहीं पड़ती है, तो कम डेवलप होती है। लेग्स में जो टार्सस होते हैं वो 4 सेगमेंटेड होते हैं, टार्सस 4 सेगमेंटेड होते हैं। इसी प्रकार इनके हेड पर, टर्माइट के हेड्स पर क्या फ्रंटल ग्लैंड्स पाई जाती है, ठीक है, और ये सोल्जर्स में पाई जाती है, जिसके द्वारा जो सोल्जर्स इनकी प्रजाति होती है टर्मिट एरिया की सुरक्षा का काम करते हैं, तो उनमें ये फ्रंटल ग्लैंड्स होती है वो वेल डेवलप्ड पाई जाती है। इसी प्रकार एनल सरसाई शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, इसके एब्डोमिनल के लास्ट सेगमेंट में जो एनल सरसाई होती है वो कम डेवलप पाई जाती है, एनल सरसाई शॉर्ट होती है। नेक्स्ट है मेटामॉर्फस सिंपल और इनकम्प्लीट, क्योंकि ये इंसेक्ट होते हैं इनमें इनकम्प्लीट डेवलपमेंट पाया जाता है। इनकी लाइफ साइकिल के अंदर एग की हैचिंग के बाद निम्प निकलता है, निम्प सक्सेसिवली मोल्टिंग होते हुए एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और इनका जो निम्प होता है वो एडल्ट के सिमिलर दिखाई देता है, लेकिन उसमें विंग्स जेनिटेलिया वगैरह डेवलप नहीं होते हैं। नेक्स्ट कास्ट सिस्टम, फॉलोइंग आर द डिफरेंट कास्ट दैट आर यूजुअली सीन इन द टर्माइट कॉलोनी। एक टर्माइट की जो कॉलोनी होती है उसके अंतर्गत ये टर्माइट होती है वो कई रूपों में या अलग अलग रूपों में पाई जाती है, इस कारण इनमें कास्ट सिस्टम डेवलप होता है। सामान्यतः इसमें कास्ट सिस्टम के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव होते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्ट्स के अंदर क्या आते हैं, किंग और क्यून। इन्हीं के द्वारा प्रजनन के द्वारा नई संतान प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स होते हैं जिसमें किंग और क्यून आते हैं, और इनको रिप्रोडक्टिव कास्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रजनन क्रिया करने में सक्षम होते हैं। दीज आर द हाईली डेवलप्ड इंडिविजुअल सेक्सुअली, दे हैव फुली डेवलप्ड विंग एंड कंपाउंड आई एंड यूजुअली हैविंग पिगमेंटेड। इनमें विंग्स है, कंपाउंड आईज होती है, ये वेल डेवलप्ड होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव किंग और क्यून होते हैं। द मेल आर ऑफन स्मॉल, मेल होता है आकार में साइज में छोटा होता है, जबकि क्यून होती है वो लार्ज होती है और कई साल तक जीवित रहती है, एग देती रहती है और कॉलोनी की जननी होती है। किंग्स एंड क्यून्स आर यूजुअली प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ सर्टेन सीजन्स। They leave the colony in a swarm mate and individual pairs establish new colony. Wings are shed after mating, having remnant called stubs। अर्थात इन रिप्रोडक्टिव कास्ट के अंतर्गत, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव कास्ट के अंतर्गत विंग्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं और मैटिंग के बाद वो उनको छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। इसके बाद वो स्टब्स के रूप में दिखाई देते हैं। क्यून टर्माइट अटेन enormous size and mating obesity is known as the physogastry। अर्थात क्यून टर्माइट होती है वो मैटिंग के बाद अपनी साइज को बहुत अधिक बढ़ा लेती है, ओबेसिटी हो जाती है, मोटी हो जाती है। इस कंडीशन को फाइगोगैस्ट्री नाम दिया जाता है, अर्थात वो गर्भ धारण कर लेती है। टर्माइट्स के अंदर नेक्स्ट कास्ट सिस्टम होता है सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव्स, या इनको सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव्स के नाम से भी जाना जाता है। सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव्स के शॉर्ट विंग्स लेस हेवली पिगमेंटेड, इनके अंदर विंग्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, पिगमेंट भी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव की तुलना में कम पाया जाता है। दे स्मॉलर आइज समटाइम कैरी द एक्सटेंसिव रिप्रोडक्शन इन द कॉलोनी एंड सप्लीमेंट ऑफ क्यून इन द बिल्डिंग द कॉलोनी। समटाइम्स कभी कभी क्यून होती है उसकी प्रेजेंसी में भी ये सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव्स होते हैं, प्रजनन के द्वारा अपनी कॉलोनी की संख्या या पॉपुलेशन को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है वर्कर्स। वर्कर्स के अंतर्गत एडल्ट स्टेराइल बिंग टर्माइट्स होती है, स्टेराइल होती है, बिंगलेस होती है और ये एडल्ट होती है। ये पेल कलर की होती है, इन पर पिगमेंटेशन कम होता है, कंपाउंड आई भी कम डेवलप होती है,
मैंडिबल छोटी होती है, स्मॉल होती है। कलेक्ट द फूड एंड फीड क्यून, शोल्डर एंड न्यू हैज यंग वंस। ये वर्कर्स होते हैं, भोजन को कलेक्ट करते हैं, क्यून को फीडिंग कराते हैं, और सोल्जर्स होते हैं उनको भी फीडिंग कराते हैं। नए यंग वंस जो हैचिंग के बाद नेप होते हैं उनको भी ये फीडिंग कराने में सक्षम होती है। तो इस प्रकार से वर्कर्स होती है वो कॉलोनी के अंदर सारा काम करती है। बिल्ड ऑफ नेस्ट, पासेज वे, टनल्स, गैलरीज। इसके अलावा ये दीमक की वर्कर्स होती है, इन्हीं के द्वारा नेस्ट का निर्माण किया जाता है, उसमें रास्ते बनाए जाते हैं, टनल्स बनाए जाते हैं, गैलरीज इन्हीं के द्वारा निर्मित की जाती है। दे फॉर्म द बल्क ऑफ द कॉलोनी। तो इस प्रकार से ये बड़े आकार की कॉलोनी का निर्माण करती है। तो वर्कर्स का काम भोजन और उस कॉलोनी की देखभाल करने का काम होता है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप्स है सोल्जर्स। ये कॉलोनी की सुरक्षा का काम करते हैं। सोल्जर्स होते हैं ये सामान्य जो वर्कर्स होते हैं उनसे बड़े आकार में होते हैं। इनके मैंडिबल्स होते हैं, नासूट्स होते हैं, ये हाईली डेवलप्ड होते हैं और ये कॉलोनी की सुरक्षा करने में सक्षम होते हैं। दीज आर आल्सो स्टेराइल विंगलेस एडल्ट्स। ये भी क्या स्टेराइल विंगलेस एडल्ट्स होते हैं जिस प्रकार से वर्कर्स होती है। जनरली इन लार्ज हेड एंड मैंडिबल्स, लेकिन इनका हेड होता है, मैंडिबल्स होती है वो बड़े आकार की होती है। स्लाइटली लार्जर देन वर्कर में और मे नोट हैव कंपाउंड आई। ये आकार में वर्कर से बड़ी होती है, इनमें कंपाउंड आई हो भी सकती है और नहीं भी। दे हैव प्रोटेक्ट द कॉलोनी, कॉलोनी का प्रोटेक्शन करती है, सुरक्षा का काम यही सोल्जर्स के द्वारा किया जाता है। टू टाइप्स ऑफ सोल्जर्स में भी सीन। सोल्जर्स दो प्रकार के होते हैं, मैंडिबुलेट टाइप और नेक्स्ट है नासूट टाइप। मैंडिबुलेट टाइप सोल्जर्स होते हैं, इनमें मैंडिबल्स होती है वो अत्यधिक बड़े आकार की होती है जिसके माध्यम से ये कॉलोनी की रक्षा करने में सक्षम होती है। इसी प्रकार इनके हेड से आगे एक नासूट टाइप एक हुक जैसी स्ट्रक्चर्स निकलती है जिसको नासूट नाम दिया जाता है। तो जिन सोल्जर्स में ये पाई जाती है उनको नासूट टाइप नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से मैंडिबुलेट टाइप और नासूट टाइप दो प्रकार के सोल्जर्स पाए जाते हैं जिनका काम कॉलोनी की सुरक्षा करना होता है। The food of termite is the cast, skin and feces of the individuals, dead individuals and plant materials such as wood products. टर्माइट्स होती है उनके लिए भोजन क्या होता है, डेड इंडिविजुअल्स एंड प्लांट मटेरियल वुड है, वुड प्रोडक्ट होते हैं, ये सारे टर्माइट्स के लिए भोजन प्रोडक्ट का काम करते हैं। टर्माइट फ्रिक्वेंटली ग्रूम ईच अदर विद देयर माउथ पार्ट एज ए रिजल्ट ऑफ अटेन द सम सीक्रेशन अवेलेबल ऑन द बॉडी। ये फ्रिक्वेंटली बार बार एक दूसरे सदस्य की ग्रूमिंग करती रहती है, साफ सफाई करती रहती है, जिसके माध्यम से उनके द्वारा कुछ विशेष प्रकार के फेरोमोन्स का सीक्रेशन किया जाता है और उसके ये सूचनाएं ग्रहण करने में सहायक होती है, अर्थात सूचनाओं का कम्युनिकेट करने में सहायक होती है। तो इस प्रकार से इनमें ये कास्ट सिस्टम पाया जाता है जिसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव जिसमें क्यून और किंग आते हैं, सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव्स जो समटाइम्स कभी कभी कॉलोनी की पॉपुलेशन बढ़ाने में भी क्यून की और किंग की सहायता करती है। वर्कर्स होते हैं कॉलोनी की देखभाल भोजन जुटाना का काम करना होता है। सोल्जर्स होते हैं कॉलोनी की रक्षा करने का काम किया जाता है। तो इस प्रकार से टर्माइट जिसको व्हाइट एंट नाम दिया जाता है, इसमें सिमिलर प्रकार के विंग्स पाए जाते हैं और इसमें कास्ट सिस्टम पाया जाता है। एक ही प्रजाति के अंदर कई रूपों में ये प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से टर्माइट्स होती है, इनमें ये कास्टिज्म पाया जाता है। इसकी एक प्रमुख फैमिली है टर्मिटिडी जिसके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। फ्रंटनेला प्रेजेंट, इनमें फ्रंटल पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है। प्रोनोटम ऑफ वर्कर्स इज नैरो विद रेज्ड एंटीरियर लोब सैडल शेप्ड। प्रोनोटम जो इसका थोरैक्स रीजन होता है, प्रोथोरैक्स की ऊपरी शिल्ड होती है टर्गम प्लेट, उसको प्रोनोटम नाम दिया जाता है। ये नैरो होती है। स्केल और स्टब ऑफ द फ्रंट विंग इज शॉर्टर प्रोनोटम।
इनके जो स्केल्स होते हैं विंग्स सेड होने के बाद जिनको स्टब नाम दिया जाता है, ये प्रोनोटम से छोटे आकार के होते हैं। विंग मार्जिन इज मोर और लेस हेयरी। विंग मार्जिन होती है, उन पर हेयरी स्केल्स होते हैं, वो कम डेवलप होते हैं। सरसाई विद 1 और 2 सेगमेंटेड। सरसाई इसके अंदर पाई जाती है। सरसाई जो एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होती है वो 1 या 2 सेगमेंटेड होती है। दीज आर ग्राउंड डेबलिंग विद वाइड रेंज ऑफ फूड हैबिट्स। ये सामान्यतः ज़मीन के अंदर नेस्ट बना करके रहती है और फूड आइटम्स के रूप में ये विभिन्न प्रकार की वनस्पति मिट्टी के पार्ट को ग्रहण करने में सक्षम होती है। नेक्स्ट, दीज आर द ग्राउंड डेबलिंग विद ए वाइड रेंज ऑफ फूड हैबिट्स। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ओडोंटोटर्न्स ओविएसस, ये इसकी प्रजातियों के नाम है। माइक्रोटर्न्स ओवेसी, ये टर्माइट्स की कुछ प्रजातियां हैं। तो इस प्रकार से इंसेक्ट क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ऑर्डर आइसोप्टेरा टर्माइट्स को रखा गया है। थैंक्स।